पहली बाइक खरीदना ये सिर्फ एक सौदा नहीं है ना? ये तो एक सपना है जो सच होता है। और जब बात आती है 125 सीसी सेगमेंट की, तो भाई ये सपना अक्सर कंफ्यूजन के शोरूम में गुम हो जाता है। तो चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। हम मिलेंगे 23 साल के एक स्टूडेंट रोहित से और उसकी कहानी के जरिए समझेंगे कि अपनी पहली बाइक की चाबी तक कैसे पहुंचा जाए। तो सवाल ये है, कौन सी 125 सीसी बाइक सबसे बेस्ट होगी? सुनने में कितना सिंपल लगता है, पर इसका जवाब उतना ही टेढ़ा है। तो एक काम करते हैं, सीधे रोहित के साथ ही चल पड़ते हैं सफर पर। वो एक एक करके 4 अलग अलग शोरूम्स का दरवाजा खटखटाता है और यकीन मानिए, हर दरवाजे के पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी, एक नया वादा उसका इंतजार कर रहा है। देखते हैं आखिर में वो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है या नहीं। तो सबसे पहले रोहित पहुंचता है होंडा के शोरूम और अंदर घुसते ही उसकी नजर टिक जाती है होंडा शाइन 125 पर। सेल्समैन बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं, सर ये कोई ऐसी वैसी बाइक नहीं है, ये भारत की सबसे भरोसेमंद 125 सीसी है। अच्छा, रोहित बाइक स्टार्ट करता है और इंजन की आवाज, अरे ये आवाज थोड़ी है, ये तो जैसे कोई धुन है, एकदम मक्खन जैसी स्मूथ, जरा भी वाइब्रेशन नहीं, साथ में शानदार माइलेज का वादा और लो मेंटेनेंस की गारंटी भी। सब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही नजर डैशबोर्ड पर जाती है, मन में एक छोटा सा सवाल उठता है, यार फीचर्स कुछ ज्यादा ही बेसिक नहीं लग रहे। चलिए, अब होंडा से निकलकर वो पहुंचता है टीवीएस के शोरूम और सामने एक ऐसी मशीन खड़ी है जो बाइक कम और कोई फाइटर जेट ज्यादा लग रही है। टीवीएस रेडर 125। क्या डिजिटल कंसोल है, राइडिंग मोड्स और वो एग्रेसिव लुक। सच कहूं तो एक पल के लिए लगता है जैसे कोई मिनी अपाचे देख रहे हों। परफॉर्मेंस और फीचर्स के मामले में तो ये एकदम टॉप क्लास है। पर हाँ, एक बात है, माइलेज के खेल में ये शाइन से थोड़ा सा पीछे रह जाती है। ठीक है, अब बारी है एक बड़े ही प्रैक्टिकल खिलाड़ी की, हीरो ग्लैमर एक्सटेक। यहां सेल्समैन का पूरा जोर माइलेज और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन पर है। सोचिए, फोन चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अरे इसमें तो नेविगेशन तक है। ऊपर से सर्विस का खर्चा भी कम और माइलेज भी जबरदस्त। लेकिन रोहित को इसका डिजाइन थोड़ा सादा सा लगता है। वो जो स्पोर्टी वाली किक है ना, वो शायद मिसिंग है। और अब रोहित का आखिरी स्टॉप बजाज, और यहां इंतजार कर रही है पल्सर 125। देखिए, इसका तो नाम ही काफी है। वही आइकॉनिक पल्सर वाला स्टाइल, वो जोरदार पिकअप और एक जबरदस्त यूथ वाली फील। इसे चलाने में जो मजा है वो अलग ही है। पर घूम फिरकर वही सवाल फिर सामने आ खड़ा होता है, माइलेज का क्या? तो 4 शोरूम, 4 बेहतरीन बाइक्स और रोहित का कंफ्यूजन अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। सिर एकदम घूम चुका है। और तभी उसकी मुलाकात होती है शंकर से, एक पुराने तजुर्बेकार मैकेनिक जिनके हाथों ने न जाने कितनी ही बाइक्स को जिंदगी दी है। शंकर रोहित की हालत देखकर बस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा सेल्समैन की बातें छोड़ो, बस 4 चीजें समझ लो, तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने होगा। और बस यहीं पर शंकर का वो ज्ञान सामने आता है जो इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। उनकी सलाह 4 सिंपल स्टेप्स में बंटी है। नंबर 1, इंजन की स्मूथनेस चेक करो, पर आराम से नहीं, 40 से 60 की स्पीड पर। नंबर 2, कंपनी जो कहती है वो नहीं, जो लोग सड़क पर चला रहे हैं उनसे असली माइलेज पूछो। नंबर 3, तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, कंफर्ट या फीचर्स, ये तय करो। और आखिर में नंबर 4, लंबी रेस का सोचो, मतलब सर्विस का खर्चा और कुछ साल बाद बाइक की रीसेल वैल्यू क्या मिलेगी। शंकर की बातों पर अमल करते ही देखिए तस्वीर कैसे साफ होने लगती है। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये कागजों वाले नहीं हैं, ये असली सड़क पर चलने वालों के अनुभव से निकले हैं। साफ है कि शाइन और ग्लैमर करीब करीब 60 से 65 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ माइलेज के किंग हैं। रेडर इनसे थोड़ा ही पीछे है और पल्सर का असली माइलेज आपको 50 से 55 के आसपास मिलेगा। अब जरा लंबी सोचें, मतलब लॉन्ग टर्म वैल्यू। यहां हर ब्रांड की अपनी एक अलग पहचान है। देखिए, अगर कुछ साल बाद बाइक बेचते समय अच्छी कीमत चाहिए तो होंडा का कोई मुकाबला नहीं। अगर सर्विस का खर्चा कम से कम रखना है तो हीरो से बेहतर कुछ नहीं। जिसे अपनी बाइक में फीचर्स की भरमार चाहिए वो टीवीएस की तरफ देखता है, और जिसे चाहिए स्टाइल और अपील, उसकी पहली पसंद बजाज होती है। शंकर से ये सब समझने के बाद रोहित का देखने का नजरिया ही बदल गया। अब सवाल ये नहीं था कि सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है, नहीं, असली सवाल ये था कि रोहित के लिए सबसे बेस्ट बाइक कौन सी है। अब रोहित को एकदम क्लियर हो गया है कि उसकी चॉइस असल में सिर्फ 2 बाइक्स के बीच है,
अगर उसे सिर्फ और सिर्फ स्मूथ इंजन, भरोसा और जबरदस्त माइलेज चाहिए तो बिना सोचे समझे शाइन परफेक्ट है। लेकिन वो एक स्टूडेंट है, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, उसे थोड़ा स्टाइल भी चाहिए, थोड़ी परफॉर्मेंस भी और लेटेस्ट फीचर्स भी। और इन सब मामलों में रेडर का कोई तोड़ नहीं। अब जाकर उसे समझ आया कि उसे अपनी पहली बाइक से असल में चाहिए क्या। तो हुआ ये कि अगले दिन रोहित पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शोरूम में जाता है और अपना फैसला सुना देता है, भैया टीवीएस रेडर 125 का येलो कलर पैक कर दीजिए। देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, उसने सेल्समैन के बड़े बड़े दावों को नहीं बल्कि अपनी जरूरतों को सुना। शंकर के दिए उस सिंपल से फ्रेमवर्क ने उसे अपने लिए परफेक्ट बाइक चुनने में मदद की। रोहित को तो उसकी परफेक्ट बाइक मिल गई। क्यों? क्योंकि उसने ये समझ लिया कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। अब सवाल ये उठता है कि अगर इसी फ्रेमवर्क को कोई और इस्तेमाल करे तो उसकी परफेक्ट 125 सीसी बाइक कौन सी होगी?